स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं।
क्या हाल है दोस्तों? एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है। पिछले हफ्ते भी मिले थे हम और एक बड़ा भारी गिफ्ट बॉक्स लेके मैं आपके सामने आ गया था और उस गिफ्ट बॉक्स में हमने ये सीखा कि सबसे अद्भुत, अनस्पीकेबल, बयान से बाहर कौन है तोहफा? वो है हमारा खुदावंद यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। और हमने बहुत चीज़ें सीखी पिछले हफ्ते और मैं उम्मीद करता हूँ क्रिसमस का असली मतलब आपको ज़रूर पता चला होगा और आपने ये मौका नहीं गंवाया होगा लोगों के साथ बांटने के लिए कि असली मतलब, द ट्रू मीनिंग ऑफ क्रिसमस क्या है, कि परमेश्वर इंसान बन के आया। क्या मैंने ये बोला आपको? परमेश्वर, खुदावंद, ईश्वर, इस जहां का बनाने वाला, वो इंसान बन के आया। अरे परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि स्वर्गों का भी स्वर्ग, द हेवंस ऑफ हेवन कैनॉट कंटेन हु गॉड इज। उस परवरदिगार, उस सृष्टिकर्ता, वो खुदावंद जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, पूरी सृष्टि को एक शब्द में बना दिया, वो परमेश्वर, वो खुदा जिसने कहा रोशनी हो और रोशनी हो गई, वो परमेश्वर जो स्वर्गों के स्वर्ग में रहता है, जिसका सिंहासन इतना ऊंचा है और पृथ्वी उसकी पैरों की चौकी है, जिसने सब कुछ बनाया अपने लिए और हर एक चीज की अथॉरिटी और हर एक चीज का कमांड उसी के कमांड से चलता है। ये पूरी कायनात, पूरा भूमंडल, पूरा यूनिवर्स खुदावंद यीशु मसीह का है और उसी के लिए बनाया गया है और इसी की महिमा के लिए बनाया गया है और उसी ने रचा है सब कुछ। वो है वो कुम्हार और हम है मिट्टी के बर्तन पर। क्या, कैसे, क्यों? कि वो कुम्हार मिट्टी का बर्तन जैसा बन जाए, हमारे बीच में डेरा करे। ये कैसे हो सकता है दोस्तों? तसव्वुर कीजिए, सोचिए, इस बात पे जहन को जोर दीजिए कि वो खुदा इतना 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 बड़ा, इतना महान परमेश्वर जिसने धरती और आकाश को बनाया, इस पूरे भूमंडल को बनाया, वो हमारे बीच में आया और उसका नाम इमैनुएल रखा गया। परमेश्वर हमारे संग, इसका मतलब है परमेश्वर हमारे संग। और लगभग 700 साल पहले भविष्यवाणी की गई थी कि उसका नाम इमैनुएल होगा। दोस्तों, कोई इत्तेफाक नहीं है कि खुदावन के वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल को लोग परमेश्वर का वचन बताते हैं, क्योंकि ये जो वचन है ये जिंदगी के वचन है, ये जीवत वचन है, ये हकीकत है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ये धरती और आकाश टल जाएंगे पर एक बिंदु भी मेरे वचन से नहीं टलेगा। सब चीजें नाशवान है, हम भी एक दिन खत्म हो जाएंगे, पर एक चीज है जो हमेशा 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 के लिए रहेगी, वो है खुदावंद का वचन। पर दोस्तों, इतना बड़ा परमेश्वर है हमारा। आप जाते हैं ना सड़कों पे, आप देखते हैं कि बिलबोर्ड देखें, होर्डिंग्स देखी होंगी आपने कि कैसे लोग इश्तिहार देते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, ये शैम्पू, ये मोबाइल फ़ोन, ये वॉशिंग मशीन, ये बड़े बड़े चीज़ें आप देखते हो, क्या क्या चीज़ें हैं, लोग अपना एडवर्टाइज करते हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स देखे होंगे आपने सड़कों में गुजरते हुए इधर से उधर। सबसे बड़ा बिलबोर्ड, सबसे बड़ी चीज़ जो खुदा को बताती कि कितना बड़ा है वो क्या है? वो है आकाश। आज रात मेरी आपसे विनती है कि आप आकाश की ओर देखिए, पोल्यूशन को हटा दीजिए ज़रा, आकाश की ओर देखिए। वो सितारे, टिमटिमाते हुए सितारे, वो चांद, वो सूरज। दोस्तों, इतना बड़ा होर्डिंग है ये स्काई, ये आकाश, जो बताती है परमेश्वर की महिमा। ऑल हेवंस डिक्लेयर द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड द फर्मामेंट शोएथ हिज हैंडीवर्क। ये जो आकाश है परमेश्वर की महिमा दिखाते हैं। दोस्तों, एक खुदा है और वो एक हकीकत है। सोचिए इसके बारे में। सबसे बड़ा होर्डिंग को देखो, किसने बनाया ये तारे, ये चांद, ये सितारे?
किसने बनाए? ये हमारे खुदावन ने बनाए हैं। और मैं आपको ये एक मिनट, आप सोच रहे हो कि आप कहाँ बैठे हैं? चंडीगढ़, दिल्ली, लखनऊ या कलकत्ता? कहाँ बैठे हैं आप? बम्बई में? हाँ ठीक है, आपके पास अच्छी जगह है, पर एक दफ़ा ये फ़ोटो देखिए प्लीज़। आप सोचते हैं ये धरती बहुत बड़ी है, 7 बिलियन लोग रहते हैं इसमें, क्या क्या पहाड़ है, क्या क्या समुंदर है, 70% पानी है, और ये पृथ्वी एक अजूबा है सबके लिए, हवा में लटकी हुई ऐसे खुदा ने ऐसी चीज़ बनाई है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि आप जब देखते हैं इस आकाश को और इस भूमंडल को, जिसको मिल्की वे कहते हैं, तारामंडल को, हमारे मिल्की वे में ये फोटो देख रहे हैं आप, ये छोटा सा जो बिंदु है ना, वो हमारी धरती है, पृथ्वी, अर्थ। और आप सोचते हो आप बहुत बड़े हैं, बिलियंस ऑफ स्टार है, करोड़ सितारे, इतने बड़े बड़े सितारे हैं, जो हमारी जो सूरज है ना, वो भी बिल्कुल छोटा है उसके सामने। हमारा सूरज तो दिखता ही नहीं, इतना बड़ा आग का गोला हमारा सूरज हमारे सोलर सिस्टम में, और उस तारामंडल मिल्की वे में कुछ दिखता ही नहीं, और एक छोटा ब्लिप की तरह छोटा सा एक हल्की सी परछाई आती है हमारे पृथ्वी की। क्या यही है हम? इतने छोटे हैं हम, और कहते हैं ऐसे तारामंडल इतने हैं, इतने लाखों हजारों पता नहीं कितने तारामंडल हैं, जिसमें बिलियंस एंड बिलियंस और करोड़ स्टार्स हैं, जैसे हमारा मिल्की वे तारामंडल है। दोस्तों इतने हैं कि वैज्ञानिक लोग समझ ही नहीं पाते कितनी बड़ी यूनिवर्स है ये कायनात कितनी बड़ी है, किसी को मालूम नहीं। दोस्तों इतना बड़ा खुदा जो हर सितारे को अपने नाम से बुलाता है, हर एक को अपना नाम दिया हुआ है, वो इतना बड़ा अति 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 पवित्र परमेश्वर, वो अल्फा और ओमेगा, वो शुरुआत और अंत, वो जिसने सब कुछ रचा है, वो जो हमारा परवरदिगार है, वो हमारा क्रिएटर है, वो हमारा बनाने वाला है, वो जो हर एक चीज़ को अपने वचन से अपहोल्ड करके रखता है, वो जो ग्रेट खुदा है, बहुत बड़ा खुदा है, वो हमारे बीच में आया, चरनी में पैदा हुआ। ये तो क्रिसमस मना रहे थे ना आप, सोचिए, तसव्वुर कीजिए, इतना महान परमेश्वर। हमारे एक अंकल हैं जिसने बड़ी अच्छी एक कहानी सुनाई, वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। एक चूहा था, और चूहे साहब ने कहा कि मैं आज स्विमिंग करने जाऊँगा। हाँ, चूहे ने, सही सुना आपने, छोटा सा चूहा। और वो छोटे चूहे ने बड़ा गया वहाँ पे, और उसने अपने लॉकर में ना अपना सामान रखा हुआ था स्विमिंग पूल के वहाँ। तो वहाँ गया चेंजिंग रूम में, देखा उसका लॉकर खोला हुआ है, बड़ा नाराज़ हुआ, कहता मेरा निक्कर किधर है, मेरे स्विमिंग ट्रंक किधर है। वो तो बड़ा उसने शोर मचाया, बवाल मचा दिया वहाँ पे। उसने कहा मेरे स्विमिंग ट्रंक किसने लिया, किसने लिया। फिर अचानक उसने देखा कि हाथी बड़े मज़े से तैर रहा है स्विमिंग पूल में। हाथी, बहुत बड़ा हाथी, मोटा हाथी। और उसने कहा वाह हाथी जी, हमारा स्विमिंग ट्रंक लेके आप स्विमिंग पूल में खूब तैर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। बड़ा नाराज़ हो गया वो चूहा, बड़ा नाराज़ हुआ। उसने कहा मैं अभी जाके उसकी खबर लेता हूँ, क्यों मेरी उसने स्विमिंग ट्रंक ली, मेरी निक्कर क्यों ले ली उसने। और लाल पीला हो गया वो, बड़ा गुस्सा, बड़ा नाराज़। और वहाँ पे हमारे हाथी साहब बड़े आराम से कभी यूँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, और कभी बैक स्ट्रोक मार रहे हैं, कभी वो आपको पता है जब हाथी पानी में जाता है, आधा पानी तो बाहर निकल जाता है। और वहाँ पे चूहा साहब गया, उसने कहा हाथी बाहर निकल के आओ। हाथी बड़ा हैरान कि चूहे को क्या हो गया भाई, लाल पीला हो रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, बड़ा हैरान, क्यों चूहे साहब क्या हो गया, प्लीज़ बाहर निकल के आइए, मैं बहुत खफा हूँ आपसे। हाथी साहब बड़े हैरान कि चूहे साहब को क्या हो गया, रोज़ तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते, आज बड़े नाराज़। तो हाथी साहब बाहर पानी में से यूं करके जो निकले, यूं करके पानी पानी हो गया, आधा स्विमिंग पूल ही खाली हो गया। बाहर निकले और पानी यूं करके बह रहा उसमें से, ऐसे लगता मानसून की बारिश होगी चूहे के ऊपर। और वहाँ पे चूहे साहब ने उनकी तरफ यूं करके देखा। उसने कहा हाथी साहब माफ़ करिए, मैं सीरियस आपको इसलिए बाहर बुला रहा था पानी से, ताकि मैं देखूं कि आप मेरी निक्कर तो नहीं पहनी आपने, स्विमिंग ट्रंक।
हाथी खूब जोर से हंसा, कहते चूहे साहब आप कहीं क्या बात कर रहे हैं, मैं तो समझ में नहीं आ रहा, कैसे आप सोच कैसे सकते हो ये बात, ये तो आपके माइंड में बात आई कैसे कि आपकी छोटी निक्कर, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, एक छोटी सी जो आपकी जो स्विमिंग ट्रंक है, क्या मुझे कभी पूरी आ सकती है? वो बेचारा चूहा दुम दबा के भाग गया और खूब देर तक हंसता रहा वो हाथी। दोस्तों, ये छोटी सी निक्कर में हाथी कैसे फिट आ सकता है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्रिसमस क्यों मनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि वो परमेश्वर, वो इतना महान, पवित्र, बहुत अति ग्रेट गॉड, महान परमेश्वर, मानव चोला पहना उसने और आया इस धरती पे, एक जर्नी में पैदा हुआ, एक गरीब कारपेंटर के घर, और एक गौशाला में पैदा हुआ, जानवरों के बीच में, और वो हमारे बीच में आया। आप बोलोगे क्यों ऐसा भाई, कैसे हो गया ये? भाई मैं क्या जानूं, बाइबल तो एक ही वजह बताती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया, दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, विश्वास लाए, वो हलाक न हो, नाश न हो, परंतु अनंत जीवन या हमेशा की जिंदगी पाए। दोस्तों, बाइबल सिर्फ एक ही चीज़ बताती है, एक ही चीज़, कि क्यों आया इतना बड़ा खुदा हम पापियों को बचाने के लिए। बाइबल बताती है हर एक ने गुनाह किया है, हर एक ने पाप किया, मैंने, आपने। बाइबल बताती है रोमियो के 3 अध्याय में कि हर एक ने पाप किया, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ इंसान है, कोई धर्मी, देयर इज नो वन राइचियस, नो नॉट वन। देखो कोई धर्मी नहीं, देखो कोई धर्मी नहीं, हर एक ने गुनाह किया है। आप अपने हृदयों को झांक के देखो, हमारा हृदय ढोंगी है, दुष्ट है, सबसे बढ़कर ढोंगी है हमारा हृदय। इसी हृदय से सब प्रकार की बुराइयां निकलती, जैसे ईर्ष्या, घमंड, जलन, व्यभिचार, सब तरह की बुराइयां, करप्शन इसी हृदय से निकल के आती है, और सब तरह के झूठ। झूठ कौन नहीं बोलता? सोचिए मेरे अजीजों, झूठ बोलते हैं ना लोग, सोचिए इसके बारे में। वो गुनाह है, परमेश्वर सत्य है, और झूठों का बाप कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने बताया, वो शैतान है, जिसको सेटन कहते हैं, वो है वो। जब हम झूठ बोलते हैं तो शैतान को अपना बाप बनाते हैं। याद रखें इस बात को, गंभीर बात है ये बहुत। पर दोस्तों, बाइबल की एक बड़ी खूबसूरत आयत है जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय और 1वां पद। दोस्तों, अगर आपने कभी बाइबल नहीं पढ़ी तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप यूहन्ना से शुरू करें, क्योंकि यूहन्ना बहुत खूबसूरत किताब, हर एक चीज़ खूबसूरत है बाइबल में, पर आपको बाइबल का अगर इंट्रोडक्शन और समझ चाहिए तो आप यूहन्ना से शुरू करें। और यूँ लिखा है इंग्लिश में इस तरह है, वर्स 1 ऑफ चैप्टर 1 ऑफ जॉन, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, आदि में वचन, एंड द वर्ड वॉज विद गॉड, और वचन परमेश्वर के साथ, एंड द वर्ड वॉज गॉड, और वचन परमेश्वर था। दोस्तों, फिर आगे हम देखते हैं कि वो वचन क्या हुआ 14वें पद में उसी चैप्टर के, एंड द वर्ड बिकेम फ्लेश, वचन देहधारी हुआ, एंड ड्वेल्ट अमंग अस, और हमारे बीच में डेरा किया, एंड वी बिहेल्ड हिज ग्लोरी, और हमने उसकी महिमा देखी, द ग्लोरी ऑफ द ओनली बिगॉटन ऑफ द फादर, पिता के इकलौते पुत्र की महिमा देखी, फुल ऑफ ग्रेस एंड ट्रुथ, पूरे अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ। कौन हो सकता है वो? कौन था अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत? कौन है वो? कौन है मेरे दोस्तों? एक ही, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, खुद परमेश्वर। कोई संत, गुरु, महात्मा, पंडित नहीं है प्रभु यीशु मसीह। सबसे पहले वो परमेश्वर है, वो खुदा है जो इंसान बन के आया। क्यों आया? क्योंकि हमसे बेहद मोहब्बत करता है। वो नहीं चाहता कि हम नाश हो, वो अनंत जीवन देने के लिए आया। उसने कहा मैं आया हूं खोए हुओं को, और जो लोग खोए हुए हैं
उनको खोजने के लिए और बचाने के लिए मैं आया हूँ। केम टू सीक एंड टू सेव दोज हु आर लॉस्ट। हम पापों में खोए हुए मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, हम सब परमेश्वर के स्टैंडर्ड से गिरे हुए हैं, उसकी महिमा से गिरे हुए इंसान हैं। कोई धर्मी नहीं है, हमारा हृदय ढोंगी है। ये प्रूफ है, हमारा हृदय ढोंगी है, दुष्ट है हम। हमने हर एक कमांडमेंट, हर एक आज्ञा खुदा की तोड़ दी है, फिर भी हमसे इतना मोहब्बत करता है। इतना बड़ा खुदा इंसान बन के आया, ये एक भेद की बात है। मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, पर यही बता सकता हूँ कि वो आपसे बेहद प्यार करता है। और इस छोटे से पृथ्वी पे वो आया, वो महान परमेश्वर देहधारी हुआ, चरनी में पैदा हुआ। एक बड़ी अच्छी कहानी मेरे फादर ने बताई, शायद ये सच्चा वाक्य है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिस्तान की मलिका विक्टोरिया, वो उनकी एक आदत थी कि भेष बदल के लोगों के पास जाया करती थी। वो एक समय की बात है कि वो शाम को एक ऐसी औरत के पास गई, इसी बस्ती में गरीब औरत, बेवा थी वो, विडो, उसके पास गई वो। और कहते हैं कि वो चुपचाप गई भेष बदल के, तो उस औरत वो सबको गालियाँ देती थी और सबको परेशान करती थी, सबको बुरी बातें करती थी और पूरे मोहल्ले में बदनाम थी वो। उस जैसी औरत के पास मलिका इंग्लिस्तान की क्वीन विक्टोरिया, वो चली जाती है भेष बदल के, और वो उसको बुला लिया उसने घर अपनी कुटिया में। उसने सोचा कोई ऐसी साधारण औरत है, शायद रात बिताने की कोई जगह नहीं इसके पास, तो चलेगी और उसको शायद कुछ खाना पीना दिया होगा। और सारी रात, मतलब सारी रात उसको अपनी कंप्लेन ही देती रही वो। कभी ये उसने ये करा, उसने ये करा, वो मतलब बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, और जो गालियाँ दी, जो बुराई करी उसने, सब लोगों की बुराई करी। दोस्तों, सुबह होगी, भोर होगी, और वो इंग्लिस्तान की मलिका चली गई विक्टोरिया। कुछ ही समय के बाद, आप हैरान होंगे, कुछ ही समय के बाद एहलकार आ जाते हैं, ऑफिसर्स। कहाँ से? राजमहल से। और उस औरत को कहते हैं, उस बेवा को, कि मलिका विक्टोरिया आपको याद कर रही है। भाई विक्टोरिया, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? मैंने कुछ बुराई करी है किसी के साथ? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया? क्या मैंने कोई कानून तोड़ दिया? क्यों बुला रहे हैं? वो घबरा गई और कहते हैं उसको अच्छे नए कपड़े दिए गए, उसको तैयार किया गया और राजमहल में लेकर गई उसको। वो जब राजमहल की शानो शौकत जब देखी उसने, और उसके बाद उसने मलिका विक्टोरिया को देखा दोस्तों। और जब उसने मलिका विक्टोरिया को देखा, उसके पैरों को नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि वही बूढ़ी औरत जो उसके पास सारी रात बैठी रही, उसने एक शब्द नहीं बोला, और उसके गमों में, उसकी गुर्बत में, उसकी गरीबी में शरीक हो गई वो, और चुपचाप एक शब्द नहीं बोला उसने, और सारी रात उसको बारे में सुनती रही और उसके साथ रोई वो। उसने अपना कंधा दिया ताकि वो बेवा रो सके। वो बेवा के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महारानी, सारी रात आप मेरे साथ मेरी कुटिया में रहे, मैं समझ नहीं पा रही। उसने कहा, समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो मेरी दोस्त है, मेरे साथ बैठ के तो खाना खाएगी। दोस्तों, इमैनुअल, वो शहंशाहों का शहंशाह, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सच्चा खुदा, वो आया, मुजस्सम हुआ, देहधारी हुआ, हमारे दुखों में शामिल हुआ, हमारे लिए आंसू बहाए उसने। वो हमें बचाने के लिए आया, हमारे साथ एक हुआ जब उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर लिए और सलीब पर मारा गया। वो उसको कीले ठोक दी, उसके हाथों और पैरों में सर पे कांटों का ताज, भाला मारा गया, उसकी पसली में लहू लुहान कर दिया, कोड़े मार मार के 39। और उसने कहा, है पिता, इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। कलवरी के पहाड़ पे सूली पर उसने अपनी जान दी, उसको दफना दिया गया, परंतु तीसरे दिन, मेरे मित्रों, मेरे अजीजों, इतिहास गवाह है, खुदावंद यीशु मसीह जी उठा और जीवित ही स्वर्ग में गया और दोबारा आने वाला है, दोबारा आएगा वो। हर भविष्यवाणी पूरी हुई है और बाइबल खत्म होती इसी वादे से कि खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। दोस्तों, वो हमारे बीच में आया, हमारे दुखों को उसने अपने ऊपर ले लिया, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। ऐसे खुदा को क्या आप जगह नहीं दोगे? क्या वो चरनी में ही रहेगा वहां पे?
वो आपके दिल में जगह चाहता है। ऐसे प्रेमी परमेश्वर को जो आपको ढूंढने के लिए आया, आपको बचाने के लिए आया, उस मलिका की तरह, वो उस महारानी की तरह हमारे बीच में आया, वो इमैनुअल है, वो इमैनुअल है। उसको जगह दे दो, अपने दिल में जगह दे दो। वो इंतजार कर रहा है, वो आपके दिल के दर पे खटखटा रहा है। तेरे दिल के दर पे यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाज़ा, वो है आना चाहता है। अगर आप में से कोई है जिससे आज परमेश्वर ने बातचीत करी है, मेरे पीछे ये छोटी सी प्रार्थना आप दोहरा सकते हैं। हे परमेश्वर, मैं अपने दिल का दरवाज़ा खोलता हूँ, मेरे दिल में आ जाओ। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे गुनाहों के लिए आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, आप दोबारा आ रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ पूरे मन से। प्रभु जी, मुझ पापी पर दया करो, मेरे पाप क्षमा कर दो। मैं आज आपको अपना उद्धारकर्ता, प्रभु, मुक्तिदाता करके ग्रहण करता हूँ। मेरे दिल में आ जाओ और मुझे बचा लो। धन्यवाद प्रभु, आप इस दुनिया में मुझे बचाने के लिए आए। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। जितनों ने ये प्रार्थना करी है, इमैनुअल, वो बड़ा खुदा आपके दिल में आ गया है और आपको बचा लिया है। खुदा आपको बहुत बरकत दे, बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।